अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मोहम्मद अरसलान अख्तर टीम स्टेट एडवाइजरी की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सलामती की दुआ आप सब के लिए। आज की स्पेसिफिक एपिसोड हम लोग बनाने जा रहे हैं जी, रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में एक न्यू प्रोडक्ट ऐड होने जा रही है। इनफैक्ट आप इस प्रोडक्ट को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा ब्रांड नेम है बैरिया टाउन का। बैरिया टाउन ने अपने कई प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए। अब उस डिलीवरेंस में कुछ लोग ऐसे हैं जो बन गए, कुछ लोग ऐसे हैं जो इफेक्टिव आ गए, तो दोनों पार्ट्स साथ साथ चल रहे हैं। बैरिया टाउन कराची का जब प्रोजेक्ट आया तो एक गेम चेंजर प्रोडक्ट थी मार्केट में। वक्त ने उसको साबित किया, डिलीवरेंस ने उसको साबित किया। डिलीवरेंस के साथ साथ फिर जाहिर सी बात है रियल स्टेट के प्रोजेक्ट्स में मसाइल भी होते हैं। एक ह्यूज नंबर है इफेक्टिव्स का जो डिफरेंट जगह पे प्रोटेस्ट भी कर रहे होते हैं। मकसद ये होता है कि हमें हमारा प्लाट मिले। तो ये सारी चीज़ें रियल स्टेट में चलती रहती हैं। आप डीएचए का नाम ले लें, आप बैरिया का नाम ले लें, यू जस्ट नेम द सोसाइटी। तो हर दूसरी सोसाइटी में मोर और लेस यही मसाइल होते हैं। खैर, पॉइंट की तरफ वापस आते हैं। आज की हम एपिसोड बनाने जा रहे हैं। मार्केट में एक दोबारा शोर पड़ गया है कि जी बैरिया टाउन 2 आ रहा है, BTK 2 आ रहा है। तो BTK 2 को ना तो रियल्टर्स निगलेक्ट कर सकते हैं, ना इन्वेस्टर्स निगलेक्ट कर सकते हैं, ना एंड यूजर्स निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एवरीबडी नोज पैसे के साथ पैसा बनता है, ब्रांड नेम है। और मेरी अपनी असेसमेंट है कि शायद इस प्रोजेक्ट में वो गलतियां, खामियां नहीं होंगी जो बैरिया टाउन कराची में जो BTK 1 है उसमें थी। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ये जो न्यू व्यूअर्स हमारे चैनल पे आ रहे हैं, गुजारिश करने का मकसद ये है कि कंप्लीट नोट बनाया है जी, मोर और लेस इस पेज पे लाइक 30 पॉइंट्स हैं। तो अगर आप ये 30 पॉइंट्स सुन लेंगे तो आपके लिए डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। आपको हमारे राय के मुताबिक थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाएगी। बाकी जाहिर सी बात है एवरीबॉडी इज कनेक्टेड विद देयर कंसर्न्ड रियल्टर। तो टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। बैरिया टाउन 2, सबसे पहले हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं। लोकेशन जो है जी, आप इसकी कहें कि 7 इज़ द लोकेशन और तहसील बुला खान। इसके डिस्टेंस की बात करें तो जो BTK 1 है, बैरिया टाउन 1 है, उससे मोर और लेस ये 35 से 38 किलोमीटर्स दूर है टूवर्ड्स हैदराबाद। और अगर आप उस टोल प्लाजे की बात करें हाईवे वाले की, तो उससे भी मोर और लेस आप कह सकते हैं कि 42 से 45 किलोमीटर का डिफरेंस है। एक नया शहर आबाद होने जा रहा है। जब आप कराची से हैदराबाद की तरफ जा रहे होते हैं, प्लान इनका ये है, सुनने में ये आ रहा है कि शायद इस दफ़ा ये लोग बना के बेचेंगे, डेवलप करके बेचेंगे। विलाज हैं, अपार्टमेंट्स हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, कमर्शियल प्लॉट्स हैं, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं। एक ह्यूज नंबर है चीज़ों का जो मार्केट में आने वाला है। और इन प्लॉट्स के साथ मेरी अपनी असेसमेंट है, टीम स्टेट एडवाइजरी की असेसमेंट है कि बैरिया टाउन 1 के रेट्स में अच्छा खासा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि मैच्योर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं। तो मैच्योर्ड प्रॉपर्टीज़ से इन्वेस्टर का कह लें, आप रियल्टर्स का कह लें, आप सब का कह लें कि मैच्योर्ड प्रॉपर्टीज़ से लोग पैसा निकाल के एक न्यूली जो डेवलप हो रहा होता है या स्टार्ट हो रहा होता है प्रोजेक्ट, उसमें पैसा डालते हैं। उसकी वजह ये होती है कि पहले लोगों ने अगर अपने 50 लाख रुपए का करोड़ या 2 करोड़ रुपया बनाया होता है, तो दोबारा उनकी कोशिश ये होती है कि उस 2 करोड़ का 4 करोड़ या 6 करोड़ रुपया बनाया जाए, या 20 लाख रुपए का दोबारा 50 लाख रुपया बनाया जाए। ये मार्केट का फिनोमेना है, इसी तरह से चलता है। 4 साल का पेमेंट प्लान की एक साउंड चल रही है मार्केट में कि जी 4 साल का पेमेंट प्लान होगा, 25% डाउन पेमेंट होगी। 25% डाउन पेमेंट के साथ बाकी आपने 4 साल में पे करना होगा। एक न्यू ट्रेड मार्केट में स्टार्ट होगी, तो ओवरऑल बाकी प्रोजेक्ट्स को अच्छी खासी हिट पड़ेगी, क्योंकि बैरिया एक बहुत बड़ा नाम है। बैरिया का जब भी काम शुरू होता है तो हमें खुद नहीं पता चलता किस किस कोने से कस्टमर निकल के आता है कि दे दो दे दो दे दो। हालांकि प्रो एंड कॉन्स तो इस प्रोडक्ट में है, एवरी सेकंड पर्सन नो, लेकिन फिर भी जब भी बैरिया का मैदान लगता है, जब भी बैरिया का बाजार लगता है, कोई नया प्रोजेक्ट आता है, तो एक दफ़ा दौड़ लगती है। लोग पैसे के साथ पैसा बनाते हैं और अच्छा पैसा बनाते हैं। अब उस पैसा बनाने में कुछ लोग पैसा बनाते हैं, कुछ लोग पैसा गंवाते हैं। तो इस गेम में आने का पर्पस ये होता है
कि एवरीबॉडी ट्राइज के जी 4 पैसों के साथ 4 पैसा बन जाए। प्राइसेस की बात करें तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं टेंटेटिव सा। इसमें जो रेजिडेंशियल्स पे लॉन्च हो रहे हैं जी 125 गज है, 250 गज है, 500 गज है और 1000 गज है। 4 साल का पेमेंट प्लान आपको बता दी है। 125 की गज की जो टेंटेटिव सी प्राइस है दैट वुड बी अराउंड 4 to 5 मिलियन, 40 से 50 लाख के माइनस प्लस में होगा एज पर द नॉइज क्रिएटेड इन द मार्केट। और आप 250 गज की बात करें तो 7 से 8 मिलियन है, यानी 70 से 80 लाख का होगा। 500 गज की बात करें तो 120 से 140 यानी 1 करोड़ 20 से 1 करोड़ 40 के दरमियान होगा। और जो 1000 गज का प्लॉट होगा मोर और लेस वो आप कह सकते हैं 2 करोड़ के माइनस प्लस में होगा। जो प्राइसेस हैं वो मार्केट कंपैटिटिव हैं। 4 साल का पेमेंट प्लान होगा, 25% डाउन पेमेंट होगी। फॉर एग्जांपल जी 40 लाख का प्लॉट लॉन्च होता है तो 9 लाख रुपया डाउन पेमेंट होगी। 9 लाख के अलावा बाकी जो 31 लाख रुपीस बच जाएगा वो आपने 4 साल की किस्तों में पे करना होगा। अच्छा ऑप्शन है, रिकमेंडेड है, लेकिन वो पैसा आपने इन्वेस्ट नहीं करना है जो आपने 2 महीने के लिए 4 महीने के लिए यूज करने के लिए रखा हुआ है या 6 महीने बाद जरूरत है, वो पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। टाइम फ्रेम डिसाइड होना चाहिए आपका पैसे का, और वो पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें पैसे के साथ पैसा बनाने के लिए जिसका मिनिमम टाइम साल, 1.5 साल, 2 साल है। अर्निंग जल्दी हो जाती है, लेकिन गॉड फॉरबिड जब चीजें नेगेटिविटी की तरफ जाती हैं तो फिर वो लोग तंग होते हैं, वो इन्वेस्टर्स तंग होते हैं, वो एंड यूजर्स तंग होते हैं कि अब तो हमने 10 लाख रुपए की चीज ली थी जी, अब तो 6 लाख रुपए की भी नहीं बिक रही। परेशानी से बचने के लिए बेहतरीन तरीका यह है कि आप अपने पैसे का वो चंक इन्वेस्ट करें जिसका आपको शॉर्ट टर्म में जरूरत नहीं है। एडजेसेंट सोसाइटीज की या नियर अबाउट सोसाइटीज की बात कीजिए इसके सराउंडिंग में तो वन इज द कमांडर सिटी, सेकंड इज द डीएचए सिटी। डीएचए सिटी भी एक डीएचए का नेग्लेक्टेड प्रोजेक्ट था जिसमें दोबारा जान पड़ी, डेवलपमेंट चली, प्राइसेस दोबारा स्टेबिलिटी की तरफ आई। तो ये सारी चीजें उस हाईवे पे जो कराची से हैदराबाद की तरफ जा रही है अच्छी खासी जान डाल देंगी, वो हब बन जाएगा। दूसरा, जब ये विलाज, अपार्टमेंट्स में 2 बेड हैं, 3 बेड हैं, 4 बेड हैं, विलाज हैं, तो जब इन चीज़ों की डिलीवरेंस स्टार्ट होनी है तो प्रायोरिटी पे उस जगह पे जो है वो प्राइसेस बिल्कुल आप कह सकते हैं कि महीनों के हिसाब से जंप लेंगी जब एक पूरा शहर बसना स्टार्ट हो जाएगा। और बैरिया टाउन वाले नया शहर बसाना जानते हैं, वो आप लोगों ने बैरिया पिंडी में भी देखा है, बैरिया लाहौर में भी देखा है, बैरिया कराची 1 BTK 1 जिसको कहते हैं उसमें भी देखा है। प्रॉफिट्स की बात करें इंशाल्लाह ताला मैं इस पर सीक्वल बनाऊंगा, अपनी सेकंड एपिसोड बनाऊंगा, आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा कि अपार्टमेंट कितने का लॉन्च हुआ था BTK 1 पे, आज किस जगह पे है, कमर्शियल कितने पे लॉन्च हुआ था, आज किस जगह पे है, और रेजिडेंशियल प्लॉट्स कितने पे लॉन्च हुए थे और आज किस जगह पे हैं। बुकिंग का सवाल हर दूसरा कस्टमर करता है। प्रीसेंट 4 और 7 रिसेंट मंथ्स में लॉन्च हुआ था बैरिया कराची में। बैरिया कराची की जो प्रैक्टिस है ना जी, 2 किस्म की प्रैक्टिस है। फर्स्ट ये है कि प्रीसेंट 4 और 7 में इन लोगों ने कंफर्म बुकिंग दी थी। कंफर्म बुकिंग में होता ये है, एक जो अमाउंट होती है एक ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व हो जाती है। 100 में से गालिबन 30, 40, 20 कस्टमर तो वो अफोर्ड कर सकते हैं, 50, 60 कस्टमर्स रह जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस जब इन लोगों ने अडॉप्ट की तो उनके मुताबिक रिस्पॉन्स नहीं मिला, मार्केट बन नहीं सकी, मार्केट उतना ऊपर जा नहीं सकी, लोगों ने उतना अर्न नहीं किया जितनी उनकी एक्सपेक्टेशन थी। दूसरा तरीकाकार जो बैरिया टाउन का है, जिस वजह से बैरिया टाउन जाना जाता है, बैरिया टाउन फॉर्म लॉन्च करता है। जैसे BTK 1 में बैरिया टाउन की मैनेजमेंट ने फॉर्म्स लॉन्च किए थे। फॉर्म्स का प्रोसेस ये होता है कि BTK 1 में जो फॉर्म्स लॉन्च हुए थे गालिबन 1000 रुपए का फॉर्म था और 15,000 रुपए उसमें जमा हुआ था, और वो एक ओपन इंस्ट्रूमेंट होता है, ओपन फाइल की तरह। फिर उसकी ट्रेडिंग होती है महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना। तो उस बाइंग सेलिंग की एक्टिविटी से मार्केट में एक नॉइज क्रिएट होता है, लोग कमाते भी हैं, लोग गवाते भी हैं, लेकिन इन प्रो एंड कॉन्स के बावजूद बैरिया पिंडी, बैरिया लाहौर, बैरिया कराची, तमाम बैरिया टाउन्स में, इवन DHAs में बैरिया की मंडी का प्रॉपर काम होता है, रोज उसका रेट होता है। वो जो 1000 रुपए वाला फॉर्म 15,000 डिपॉजिट के साथ गालिबन 16,000 के माइनस प्लस में उसकी प्राइस थी, वो एज पर माई नॉलेज, क्योंकि आई वॉज डूइंग द रियल स्टेट वर्क एट दैट टाइम एज वेल, मोर और लेस वो 2 लाख रुपए तक ट्रेड हुआ था। यानी जिस बंदे ने 16,000 का फॉर्म लिया था, किसी ने 30 का बेचा, किसी ने 50 का बेचा, किसी ने लाख का बेचा, किसी ने 1.5 का बेचा, लेकिन
किसी ने 1.5 लाख पे भी लिया, जिसने 1.5 पे लिया तो जब मार्केट रिवर्स होती है तो नुकसान का भी अंदेशा होता है। जिसने 1.5 लाख रुपए पे फॉर्म लिया था, काफी लोग थे जिन्होंने 1.5 पे लेके जब मार्केट डिप की तरफ आई तो 70,000 पे बेचा, 60,000 पे बेचा, लाख रुपए पे बेचा। तो ये अप्स एंड डाउन्स, ट्रेडिंग, इस ट्रेडिंग की वजह से लोग रश करते हैं बैरियर टाउन की तरफ कि जी हम 10 फॉर्म ले लेंगे, हमारे 10 फॉर्म फॉर एग्जांपल जी 1.5 लाख रुपए के बनेंगे 15,000 के हिसाब से। तो जैसे ही फॉर्म 30,000 पे जाएगा तो हम अपने 1.5 लाख का 3 लाख रुपया बना के निकल जाएंगे। तो दैट इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस इन द मार्केट। पैसे बनते हैं, लेकिन दोबारा कहता चलूं कि पैसे उनके बनते हैं जो स्पेयर पैसा लगाते हैं, जो अपने इस्तेमाल का पैसा लगाते हैं, या महीने के लिए 2 महीने के लिए किसी दोस्त से बोरो कर लिया, किसी भाई से बोरो कर लिया, बैंक से लोन ले लिया, उन लोगों के लिए रिकमेंडेड नहीं है। अगर ये लोग फॉर्म्स की एक्टिविटी पे आ जाते हैं तो एक हेल्दी ट्रेड स्टार्ट हो जाएगी, एक हेल्दी नॉइज क्रिएट हो जाएगा। रियल्टर्स भी काम करेंगे, इन्वेस्टर्स भी काम करेंगे, एंड यूजर्स भी काम करेंगे। जिन लोगों ने प्लॉट्स लेने होंगे वो अपना फॉर्म फिल करेंगे, बैरिया में हमारे थ्रू जमा कराएंगे और अपना कंफर्म प्लॉट लेंगे। तो कान इधर से पकड़ें या उधर से पकड़ें, जिन लोगों ने प्लॉट लेने हैं उनको प्लॉट में लेंगे, जिन लोगों ने ट्रेडिंग करनी है उनकी ट्रेडिंग होगी। ओवरऑल विन विन सिनेरियो होगा बैरिया टाउन 2 का इंशाल्लाह ताला। हम 24/7 काम करेंगे, नाम ही बहुत बड़ा है। तो आपकी कोई भी क्यूरी होगी हम उसको एड्रेस करेंगे। इस पे बाकायदा अब आगे मैं एपिसोड्स बनाता चला जाऊंगा, आपका जो जो सवाल होगा उसका जवाब देता चला जाऊंगा, और हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में जब चीज़ें लॉन्चिंग की तरफ जाएं तो हम आपको ऑन द स्पॉट जाके लोकेशन दिखाएं, आपको चीज़ें दिखाएं, आपके जितने भी कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस किया जाए। लॉन्चिंग की बात करें बैरियर टाउन 2 की, तो जी पहले 17 दिसंबर सुनने में आ रहा था, फिर गालिबन 17 दिसंबर अब प्लान उनका नहीं है, शायद इसको न्यू ईयर पे लेके चला जाए, लेकिन विद इन वीक्स इट इज़ गोइंग टू बी लॉन्च्ड इन द मार्केट। जैसे ही लॉन्च होगा रोज़ की अपडेट देंगे आपको, रोज़ का रेट देंगे इंशाल्लाह ताला। स्टे ट्यून, दोबारा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।